बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज तमाम उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर, लेटेस्ट खबरों पर बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं आज, जैसा कि आपने देखा होगा पाकिस्तान के रिमिटेंसेस में काफ़ी कमी हुई इस 11 महीनों में, और उसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम मोटी मोटी और ताज़ा तरीन ख़बरों पर बात करेंगे। प्लस मार्केट में हमारा जो व्यू था आपके साथ कल, बिल्कुल उसके बराबर में मार्केट ने रिएक्ट किया, वैसा ही बर्ताव उसने रखा आज, अगरचे कि आज हंड इंडेक्स ज़्यादातर आज का दिन प्लस साइड पर मूव किया और तकरीबन 205 पॉइंट्स का आज इंट्राडे इजाफा था। कुल आज 296 पॉइंट्स की रेंज में हंड इंडेक्स ने मूव किया, जो कि टाइट रेंज थी कल के मुकाबले में, और बिलाखिर उसका अख्ताम 24 पॉइंट्स को निकालते हुए ही हो पाया। 41,514 पॉइंट्स की आज हंड इंडेक्स की क्लोजिंग देखी गई। जो बदलाव है वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले 2 दिन के मुकाबले में। हंड इंडेक्स में आज बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का बदलाव देखा गया ताकत के तवाज़ुन में। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं आज की बहुत अहम न्यूज़ पर, जो कि हमारे थंबनेल्स भी आपने देखे, नाकामी के बढ़ते हुए ख़तरात हैं। हैस्कोल ख़रीदने वालों सुनो। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा फ़रोख्त कर दिया, यानी कि सेल आउट। तो नंबर 1, नाकामी के बढ़ते हुए साए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने आज एक फिर रिपोर्ट छापी मूडीज़ को कोट करते हुए। मूडीज़ का ये मानना है कि पाकिस्तान 6.7 अरब डॉलर्स का जो पेंडिंग प्रोग्राम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, उसको बहाल करने में नाकाम हो चुका है। और ये नाकामी के बढ़ते हुए जो ख़तरात हैं वो अब सूरत हाल को, मौजूदा जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मूडीज़ का ये मानना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुका। वजह उसकी ये है, जो उसके मुताबिक 8 अरब डॉलर्स से ज़्यादा का पाकिस्तान ने एक्सटर्नल डेट पे करना है माली साल 24 में, जो कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा 12 महीनों में, प्लस 5 अरब डॉलर मज़ीद पाकिस्तान ने देने हैं। तो कुल मिलाकर के 13 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को पे करने हैं। और ये 13 अरब डॉलर्स वो हैं जो कि यानी कि रोल ओवर हैं, रोल ओवर नहीं हो सकते, ये देने ही देने हैं पाकिस्तान को अगले साल में। रिज़र्व्स देखें तो बिल्कुल 4 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास इस वक्त रिज़र्व है। ये वो खदशात हैं जो कि मूडीज़ इंटरनेशनल ने आज अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में शाया किए हैं। शेल पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशंस को बेचने का ऐलान कर दिया। आज उसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया कि और उन्होंने लिखा अपनी पेरेंट कंपनी को कि पाकिस्तान में जो उसके ऑपरेशंस हैं कंपनीज के, शेल पाकिस्तान के, उनको बेच दिया जाए। यहाँ पर कारोबार करना साजगार नहीं रहा। देखते हैं किस रेट पर और क्या प्लान करती है उनकी पेरेंट कंपनी। फैसला होगा, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो सकता है, और इसी बिना पर स्टॉक में आज अपर कैप रहा। ये बेसिकली न्यूज़ का जो इफ़ेक्ट है वो इस वक्त हल्का सा न्यूट्रल है। देखना होगा कि कौन बिड करेगा और क्या रेट बिड करेगा, कितने रेट पर शेयर की फ़रोख्त होगी, वो ज़्यादा अहम है। और आजकल के जो हालात हैं ख़ासतौर पर शेल या दूसरे ओएमसीज़ के, वो इतने कोई हौसला अफजा नहीं है। कंपनीज़ की जो इस वक्त कैश फ्लो है, प्रॉफिट है, अर्निंग्स हैं। इसी हवाले से आईएमएफ को भी तशवीश रही कि बजट में, जो कि हम बजट के फ़ौरन बाद अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंशन का बजट है उसको रिजेक्ट किया जाने के इम्कानात है। और बिलाकर आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के बजट के जो प्रपोजल्स थे जो कि फ़ाइनल हुए, उनको रिजेक्ट किया। तमाम के तमाम एक्सपेंशरी साइड पर थे। फ़िलवक़्त प्रोग्राम का, जैसा कि मूडीज़ ने कहा और हमारा भी मानना है, मज़ीद अभी 2 हफ्ते बाकी हैं जून के। रिस्टोरेशन में
अब शायद मुमकिन ना हो, नया प्रोग्राम लेना होगा और वह नया प्रोग्राम आने वाली हुकूमत लेगी, चूँकि इस गवर्नमेंट का टोटल टेन्योर अब 60 दिन का बाकी रह गया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि वो एक 60 दिन की टेन्योर की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करे शराइत मनवाने के हवाले से। हेस्कोल पेट्रोलियम में तमाम, चूँकि पिछले काफ़ी सालों से स्टॉक गिरते और उसकी वजह फाइनेंशियल क्राइसिस रहा। 50 अरब रुपए से ज़्यादा की खुर्द बुर्द थी कंपनी के अकाउंट्स में, तो उसी बिना पर मैनेजमेंट भी चेंज हुई और अब हेस्कोल ने प्लान किया। इससे पहले जो प्लान थे रिस्ट्रक्चरिंग थे, लेकिन वो नाकाम हुए, कंपनी की जानब से रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाई और अब कंपनी ने प्लान किया कि वो बेच दे हेस्कोल को किसी दूसरे को। और उस हवाले से ताज गैसोलीन ने ज़ाहिर की अपनी इंटेंशन, ख्वाहिश ख़रीदने की 41% शेयर्स हेस्कोल पेट्रोलियम के। एकेडी सिक्योरिटीज़ उसका अपॉइंट किया उसने मैनेजर, एज ए लीड मैनेजर, जो कि इस एक्विजिशन को रन करेगा। और जो प्राइस रखी गई है वो 28 दिन की एवरेज है, कल की क्लोजिंग से पहले के 28 दिन की 5.23 रुपये की। स्टॉक आज 6 रुपये 15 पैसे का हाई पोस्ट करने के बाद 5 रुपये 70 पैसे की सतह पर बंद हुआ। कुल आज 2 करोड़ 25 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ इस स्टॉक में। बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम रहा, लेकिन इवेंचुअली जब तखमीना लगाया गया इन्वेस्टर्स ने कि रेट तो मौजूदा रेट्स पर काफ़ी नीचे है, 5 रुपये 23 पैसे पे ख़रीदेगा ताज गैसोलीन, अगर तमाम रेगुलेटरी अप्रूवल्स उसको मैसर हो जाएंगी, उसके बाद फ़रोख्तकारी का सिलसिला रहा। हम देखते हैं कि एक रेंज में स्टॉक जो कि 5.23 यानी कि 5 रुपये 23 पैसे, अब आप ये समझें कि एक फ्लोर है जो कि अंडर द प्राइसेस ऐसा फ्लोर है, इससे नीचे शायद आप स्टॉक की कीमत ना जाए, बट एक टाइट रेंज में मूव करेगी। और अब डिपेंड करेगा कि अगर ताज गैसोलीन्स एक्वायर कर लेता है हेस्कोल पेट्रोलियम को, तो उसके बाद क्या वो चेंजेस करता है, चूँकि एक बहुत बड़ा चेन है ऑयल मार्केटिंग में अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे शेल के आउटलेट्स, हेस्कोल के आउटलेट्स हैं, सॉरी। क्या चेंजेस करता है मैनेजमेंट के लेवल पर, डेट को पे करता है, उसके बाद स्टॉक में एक नई जान और नई रूह देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अपने आप प्लान को बंद रखें, नई सरमायाकारी से इक़्तिनाब करें और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं हेस्कोल पेट्रोलियम के, वो वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपना सकते हैं और तमाम उन अभी जो हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट्स पर नज़र रखनी होगी। इसी इसना में आज टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने 2 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। 4 करोड़ 57 लाख शेयर से ज़्यादा का कारोबार हुआ आज स्टॉक में, तकरीबन 49 पैसे बढ़ते हुए स्टॉक की कीमत 14 रुपये 22 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुई। इस वक्त जो ट्रेंड है स्टॉक में वो एक कंसिस्टेंट अपर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है और फिल वक्त जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 14 रुपये 68 पैसे पर है। इन केस के ये सतह ब्रीच होती है 14 रुपये 68 पैसे की, तो उसके बाद आप अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस तकरीबन 16 रुपये और 90 पैसे की सतह पर अपनी निगाह में रख सकते हैं। तमाम के तमाम आज 5 जो वॉल्यूम लीडर्स हैं उनमें स्वाय वर्ल्ड कॉल के तमाम बाकी नए शेयर इमर्ज हुए, कि जैसा कि टीपीएल प्रॉपर्टीज़, हेस्कोल, वर्ल्ड कॉल, दीवान फ्रूट मोटर्स, लगभग 45 लाख शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में और 12 रुपये 90 से 13 रुपये सतह ये वो टारगेट प्राइस है जो कि स्टॉक हाईली अचीवेबल है कि ये लेवल अचीव कर जाएगा। शेल पाकिस्तान में आज 43 लाख शेयर्स का कारोबार देखा गया इस न्यूज़ की बिना पर। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट का। जो आज का रुझान है वो बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रखा। फिलवक़्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो हल्का सा स्लांटिंग डाउन है, डाउन साइड पर रहेगा और फिलवक़्त जो बदलाव रहा आज के दौर पर, आज के दिन पर, वो वॉल्यूम्स में देखा गया। तकरीबन 23% से ज़्यादा का इजाफा आज वॉल्यूम्स में हुआ और जो मालियत है बजूज़ उसके 23% के इजाफे के बाद
ट्रेडिंग वैल्यू कम हो गई 5.1 अरब रुपए की। कल हमने 18 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा बाज़ार में, लेकिन आज 316 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। कुल 168 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। 137 स्टॉक्स की कीमतें इजाफे का शिकार देखी गई, इजाफा हुआ, जबकि आज 18 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कल हमने तकरीबन 197 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट, 100 की कीमतों में इजाफा देखा था, कुल 322 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में। तो ये वो बदलाव है जो कि ताकत का तवाज़ुन हल्का सा अब बदल रहा है कल और उससे पिछले सेशन के मुकाबले में। फर्दर कल हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट देखेंगे इस ताकत में। 100 को अगर देखें तो मिनिमम डाउन द लोअर साइड जो एक सपोर्ट लेवल रहेगा वो 41,000 और 250 या 56 पॉइंट की सतह पर देखने को मिल सकता है, जबकि इसी असना में सिलेक्टिव किस्म की आइटम्स में काफ़ी गहमा गहमी रह सकती है। और इस वक्त ज़रूरत भी इसी अमर की है कि बजाय कि एक जनरल ट्रेंड को आप देखें 100 कम हो रहा है या वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, आप सिलेक्टिव अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करें सिलेक्टिव स्टॉक्स में। अपर साइड पर फिल वक्त वही 42,200 300 और ये लेवल काफ़ी भारी रेजिस्टेंस है, जो कि फिल वक्त 100 उसको पोस्टपोन कर चुका है। इस ब्रेकआउट को करने में, इस लेवल को तोड़ने में डाउन साइड थोड़ा सा मूव करेगा, एक नया कंसोलिडेशन पैटर्न रहेगा, थोड़ा आराम करेगा, सुकून करेगा और उसके बाद दोबारा से एक ताकत लेगा और 42,200 300 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। कल एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मज़ीद तज़ियात और मज़ीद ख़बरों के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।